हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जावा में एनकैप्सुलेशंस आपके डाटा को सुरक्षित और कोड को संगठित रखने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप जावा सीख रहे हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं जावा के इस रहस्यमय लेकिन ज़रूरी पहलू को सीखने के लिए। एनकैप्सुलेशंस क्या है, टाइप ऑफ एनकैप्सुलेशंस, नीड ऑफ एनकैप्सुलेशंस, एनकैप्सुलेशंस के लाभ एवं हानियाँ, जावा में डाटा हैंडलिंग और एनकैप्सुलेशंस में क्या अंतर है, साथ ही गेटर और सेटर मेथड में जावा विद एग्जाम्पल्स। तो आइए शुरू करते हैं। एनकैप्सुलेशंस क्या है? एनकैप्सुलेशंस का मतलब है डाटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट्स क्लास में बांधना और बाहरी एक्सेस से सुरक्षित रखना। क्लास के वेरिएबल को प्राइवेट बनाया जाता है। उन वेरिएबल्स को एक्सेस या मॉडिफाई करने के लिए पब्लिक गेटर और सेटर मेथड दिए जाते हैं। इससे सेंसिटिव डाटा सीधे बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, एनकैप्सुलेशन का मतलब है डाटा को छुपाना और उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना। एनकैप्सुलेशंस जैसे कि उसके नाम से यानी एनकैप्सुलेशंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एन और कैप्सूल। एन यानी एक और कैप्सूल यानी आवरण। जिसने भी कैप्सूल वाली दवा यदि ली है तो एनकैप्सुलेशंस को आसानी से, जैसे एक कैप्सूल में दवा के छोटे छोटे कणों को सुरक्षित रखा जाता है एक आवरण के रूप में, उसी प्रकार से एनकैप्सुलेशंस का भी उद्देश्य है कि जो डाटा है उस डाटा को एक आवरण में एक संगठित रूप से बांधना और उसे बाहरी एक्सेस से सुरक्षा प्रदान करना। टाइप ऑफ एनकैप्सुलेशन या एनकैप्सुलेशन के प्रकार। जावा में एनकैप्सुलेशंस को टाइप के हिसाब से समझें तो यह मुख्य रूप से एक्सेस मॉडिफायर्स पर आधारित होता है, यानी डाटा और मेथड को किस तरह से छुपाया जाता है। नंबर 1, प्राइवेट एनकैप्सुलेशन यानी एनकैप्सुलेशन का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट को, डाटा और मेथड को एक ही यूनिट्स यानी क्लास में बांधना और बाहरी दुनिया से उसे छुपाना। जब हम प्राइवेट एनकैप्सुलेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्लास के डाटा मेंबर्स और मेथड को प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से छुपाना, ताकि वो केवल उसी क्लास के अंदर प्रयोग किए जा सकें जिस क्लास में उन्हें बनाया गया है। प्राइवेट एनकैप्सुलेशन के मुख्य बिंदु, तो सबसे पहला है प्राइवेट कीवर्ड। जब किसी वेरिएबल या मेथड को प्राइवेट घोषित किया जाता है तो उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। दूसरा है डाटा हैंडलिंग यानी डाटा को छुपाना। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का महत्वपूर्ण सिद्धांत है
जिससे सुरक्षा और नियंत्रण बढ़ता है। नेक्स्ट, गेटर और सेटर मेथड प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है प्रोटेक्टेड एनकैप्सुलेशंस। एनकैप्सुलेशंस का उद्देश्य है डाटा को सुरक्षित रखना और नियंत्रित तरीके से एक्सेस देना। जब हम प्रोटेक्टेड एनकैप्सुलेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्लास के डाटा मेंबर और मेथड को प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर से घोषित किया जाता है, जिसके मुख्य बिंदु हैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड। जब किसी वेरिएबल या मेथड को प्रोटेक्टेड घोषित किया जाता है तो उसे उसी क्लास, उसकी सब क्लास यानी ड्राइव्ड क्लास और सेम पैकेज के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। यह प्राइवेट से अधिक लचीला है क्योंकि सब क्लासेस भी इसे उपयोग कर सकती हैं। एनकैप्सुलेशंस का फायदा यह है कि हम डाटा को छुपाकर कंट्रोल्ड तरीके से सब क्लास को एक्सेस दे सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक एनकैप्सुलेशंस। एनकैप्सुलेशन का उद्देश्य है मेथड को एक क्लास के अंदर बांधना और एक्सेस मॉडिफायर के जरिए उनके उपयोग को नियंत्रित करना। जब हम पब्लिक एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्लास के डाटा मेंबर और मेथड्स को पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से घोषित किया जाता है, जिसकी मुख्य विशेषताएं या मुख्य बिंदु। पब्लिक कीवर्ड, जब किसी वेरिएबल या मेथड को पब्लिक घोषित किया जाता है तो उसे किसी भी क्लास या किसी भी पैकेज से एक्सेस किया जा सकता है। यह सबसे खुला एक्सेस लेवल है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशंस। अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया गया है तो यह डिफॉल्ट मॉडिफायर होता है। वेरिएबल और मेथड्स केवल उसी पैकेज में एक्सेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीड और एनकैप्सुलेशंस, यानी एनकैप्सुलेशंस की आवश्यकताएं या एनकैप्सुलेशन की ज़रूरतें, क्या ज़रूरत है। तो एनकैप्सुलेशन की ज़रूरत की बात करें तो प्रोग्रामिंग में वैसे ही है जैसे किसी कीमती सामान को तिजोरी में रखने की होती है। बिना इसके आपको कोड असुरक्षित और मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो सकता है। जावा में एनकैप्सुलेशन की मुख्य जरूरतें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, डाटा सुरक्षा। सबसे बड़ी जरूरत डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है। अगर क्लास के वेरिएबल्स पब्लिक होंगे तो बाहर का कोई भी प्रोग्राम उन्हें गलत वैल्यू दे सकता है, जैसे एज को -5 सेट करना। एनकैप्सुलेशन से हम डाटा को प्राइवेट रखते हैं ताकि उसे सीधा बदला न जा सके। नेक्स्ट है कंट्रोल और वैलिडेशंस। एनकैप्सुलेशंस हमें यह शक्ति देता है कि हम तय करें कि डाटा कैसे बदला जाए, यानी डाटा को बदलने की परमिशन है वो एक प्रोग्रामर के आधार पर, यानी प्रोग्रामर के हाथ में हो। उदाहरण, अगर कोई यूजर्स अपनी सैलरी अपडेट कर रहा है तो सेटर मेथड के अंदर हम चेक लगा सकते हैं कि सैलरी हमेशा 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग। जरूरी नहीं है कि यूजर को सब कुछ पता हो।
एनकैप्सुलेशन के जरिए हम इंटरनल वर्किंग को छिपा देते हैं और सिर्फ वही हिस्सा दिखाते हैं जो जरूरी है। इसे एब्स्ट्रैक्शंस में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है कोड को बनाए रखना आसान। जब डाटा और मेथड्स का एक साथ बंधे होते हैं तो कोड को समझना और उसमें बदलाव करना आसान होता है। अगर भविष्य में आपके डाटा स्टोर करने का जो तरीका बदलना है तो आपको पूरे प्रोजेक्ट का कोड नहीं बदलना पड़ेगा, सिर्फ उस एक क्लास के मेथड्स बदलने होंगे जिस क्लास में आप डाटा को सेव रख रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी रीड ओनली एंड राइट ओनली। आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्लास को रीड ओनली बना सकते हैं सिर्फ गेटर देकर, राइट ओनली बना सकते हैं सिर्फ सेटर देकर। नेक्स्ट टॉपिक है एनकैप्सुलेशंस के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ एनकैप्सुलेशंस। तो एनकैप्सुलेशंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह डाटा और मेथड को एक क्लास के अंदर बांधकर उन्हें सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से उपयोग करने की सुविधा देता है। मुख्य लाभ, नंबर 1, डाटा की सिक्योरिटी यानी डाटा सुरक्षा। एनकैप्सुलेशंस को बाहरी डायरेक्ट एक्सेस से बचाता है जिससे डाटा की सुरक्षा होती है। सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक बैलेंस को छुपाया जा सकता है। नेक्स्ट, डाटा हैंडलिंग, केवल आवश्यक मेथड यानी गेटर या सेटर के जरिए एक ही एक्सेस किया जा सकता है। इसमें मिसयूज या गलत बदलाव की संभावना कम होती है। नेक्स्ट, कोड पुनः उपयोग, एनकैप्सुलेशंस इनहेरिटेंस और मॉड्यूलर डिजाइन को आसान बनाता है। सब क्लासेस कंट्रोल्ड तरीके से पेरेंट्स क्लास के डाटा ऑब्लिक मेथड्स का उपयोग कर सकती हैं। नेक्स्ट है लचीलापन, तो क्लास के अंदर लॉजिक बदलने पर भी बाहरी कोड प्रभावित नहीं होता। यूजर को केवल पब्लिक इंटरफेस मिलता है, अंदरूनी इम्प्लीमेंटेशंस छिपा रहता है। रखरखाव में आसानी, एनकैप्सुलेशन से कोड मॉड्यूलर और साफ सुथरा रहता है। डीबगिंग और फ्यूचर अपडेट्स आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण यानी एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस मॉडिफायर्स प्राइवेट प्रोटेक्टेड, पब्लिक के जरिए हम तय कर सकते हैं कि कौन सा डाटा कहां से एक्सेस होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एनकैप्सुलेशन की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ एनकैप्सुलेशंस। एनकैप्सुलेशन के कई लाभ हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान और सीमाएं भी होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मुख्य हानियों की बात करें तो सबसे पहला है, नंबर 1 है कोड की जटिलता। एनकैप्सुलेशन के कारण हर प्राइवेट डाटा के गेटर और सेटर मेथड बनाने पड़ते हैं। इससे कोड लंबा और जटिल हो सकता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन पर असर यानी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। डायरेक्ट एक्सेस की बजाय मेथड के जरिए एक्सेस करने से एग्जीक्यूशंस थोड़ा धीमा हो जाता है। नेक्स्ट, छोटे प्रोग्राम्स में फ़र्क कम पड़ता है लेकिन बड़े सिस्टम्स में नोटिसेबल हो सकता है। नेक्स्ट है अधिक मेमोरी उपयोग, तो एनकैप्सुलेशन के कारण एक्स्ट्रा मेथड्स
और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जिससे मेमोरी कंज्यूप्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लचीलापन कम होना। तो डाटा को छुपाने से कभी कभी सब क्लासेस या अन्य क्लासेस को एक्सेस करने में कठिनाई होती है। डेवलपर को बार बार पब्लिक मेथड्स बनाने पड़ते हैं, जिस कारण कोड का लचीलापन कम हो जाता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ओवरहेड, यानी रखरखाव का बोझ। गेटर और सेटर मेथड्स को मेंटेन करना पड़ता है। अगर डाटा स्ट्रक्चर बदलता है तो कई जगह कोड अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक, जावा में डाटा हैंडलिंग और एनकैप्सुलेशंस में क्या अंतर है। तो जावा में अक्सर स्टूडेंट को डाटा हैंडलिंग और एनकैप्सुलेशन में भ्रम होता है कि दोनों कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका उद्देश्य उपयोग अलग अलग है। डाटा हैंडलिंग की बात करें तो डाटा हैंडलिंग क्या है। तो डाटा हैंडलिंग का अर्थ है, डाटा हैंडलिंग का मतलब है डाटा को स्टोर, प्रोसेस, मैनेज करना। इसमें एरेज, कलेक्शंस, एरे लिस्ट, हैश, मैप, फाइल, डाटाबेस आदि का उपयोग करके डाटा को पढ़ना, लिखना, संशोधित करना शामिल है। यह मुख्य रूप से डाटा ऑपरेशन पर केंद्रित होता है। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के मार्क्स को एरे में स्टोर करना और एवरेज निकालना। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशंस, और एनकैप्सुलेशंस जिसका अर्थ है डाटा और मेथड को एक क्लास में बांधना और एक्सेस मॉडिफायर एंड प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक के जरिए उनके एक्सेस को नियंत्रित करना। यह डाटा हैंडलिंग और सिक्योरिटी पर केंद्रित होता है। एनकैप्सुलेशन से हम सेंसिटिव डाटा को डायरेक्ट एक्सेस से बचा सकते हैं और कंट्रोल तरीके से गेटर सेटर मेथड के जरिए एक्सेस दे सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट का नाम और मार्क्स को प्राइवेट बनाना और उन्हें गेटर सेटर मेथड से एक्सेस कराना। नेक्स्ट टॉपिक है गेटर और सेटर मेथड इन जावा, यानी गेटर क्या है और सेटर क्या है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, गेटर और सेटर क्या मेथड हैं। तो जावा में एनकैप्सुलेशंस को लागू करने के लिए हम अक्सर गेटर और सेटर मेथड्स का उपयोग करते हैं। ये मेथड प्राइवेट डाटा मेंबर्स को कंट्रोल एक्सेस देने का तरीका है। गेटर मेथड का उपयोग किसी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को रीड यानी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका नाम गेट वेरिएबल नेम होता है। यह हमेशा रिटर्न टाइप रखता है, जैसे स्ट्रिंग या इंट। सेटर मेथड्स का उपयोग किसी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को सेट यानी बदलने के लिए किया जाता है। इसका नाम कन्वेंशनली सेट वेरिएबल नाम होता है। यह आमतौर पर वॉइड रिटर्न टाइप रखता है। यहां हम बात करें सेटर और गेटर या एनकैप्सुलेशंस का उपयोग हम प्रोग्राम्स में कैसे यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग कोडिंग्स वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हमने पहले से एक प्रोग्राम्स डिजाइन किया है, उसी प्रोग्राम्स को हम समझेंगे।
क्लास स्टूडेंट यानी स्टूडेंट के नाम से हमने क्लास बनाई हुई है, और प्राइवेट वेरिएबल यानी डाटा हैंडलिंग्स एनकैप्सुलेशन यहीं से, ताकि जो प्रोग्राम्स के वेरिएबल हैं वो वेरिएबल्स किस प्रकार के प्राइवेट हैं, यानी इन्हें डायरेक्ट एक्सेस ना किया जा सके। तो प्राइवेट इंट एज यानी स्टूडेंट के हमने एज, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम यानी स्टूडेंट का नाम, दो हमने वेरिएबल लिए हैं, इंट और नाम, दोनों की हमने किस प्रकार से किया है, प्राइवेट सेटर मोड में पब्लिक वॉइड सेट एज, यानी सेटर मोड है यानी एज को हमें सेट करना है। डाटा टाइप इंट एज इक्वल ए, यानी ए असाइन किसको कर रहा है, एज, यानी एक एज के लिए हमने क्या वेरिएबल लिया है, ए, तो उसको यहाँ सेट कर दिया है। उसी प्रकार से पब्लिक स्ट्रिंग सेट यानी गेट नेम, और रिटर्न क्या आएगा, नेम। गेटर मोड, और गेटर मोड है तो पब्लिक इंट गेट एज, रिटर्न एज, पब्लिक वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग न्यू नेम, और नेम, अब न्यू नेम किससे असाइन होगा, नेम से। पब्लिक क्लास एन कैप, यानी एन कैप से हमने फाइल को सेव किया है, तो एन कैप की जो मेन फाइल है वो एन कैप से नाम से हमने सेव की है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARJS, यानी मैन प्रोग्राम, यानी जो मैन बॉडी है प्रोग्राम की वो यहाँ से स्टार्ट है। स्टूडेंट एस इक्वल न्यू स्टूडेंट, यानी हमने स्टूडेंट जो क्लास है उस क्लास के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट क्या है, एस डॉट सेट एज, और एज कितनी है 20, यानी 20 को हमने यहाँ पर सेट किया है। एस सेट नेम, और सेट नेम क्या लिया है हमने, राहुल लिया है। प्रिंट आउट कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ऑब्जेक्ट को हमने पास करा दिया है, तो एस डॉट गेट नेम, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, तो एस डॉट गेट एज, और मजला पोस्ट यानी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो हमारे क्लोज प्रोग्राम्स को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं, तो रन, और हमारा जो आउटपुट है वो भी यहाँ पर आ गया है। तो राहुल, यानी जो नाम हमने यहाँ पर सेट किया था राहुल, और एज 20, चेंज करके देख लेते हैं हम, यहाँ पर एज को 22 करते हैं, और राहुल की जगह हम कुणाल कर देते हैं, और प्रोग्राम्स को रन हुआ, आउटपुट आ गया, तो कुणाल नाम हो गया है और एज 22 हो गई है। तो ये आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।